हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 7 मई 2026 है और आज 7 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई शिप रिपेयर फैसिलिटी की स्थापना किस राज्य में करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो यूनियन कैबिनेट ने गुजरात में शिप रिपेयर फैसिलिटी को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत की मैरीटाइम समुद्री क्षमता को मजबूत करना, जहाज़ों की मरम्मत के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। तो जो न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी है वो कहाँ लगाई बनाई जाएगी, किस राज्य में बनाई जाएगी? वो गुजरात में। लेकिन गुजरात में भी वो कहाँ बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी वडीनार में। तो जो गुजरात का वडीनार है वहाँ ये न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके लिए कितना फंड रेज किया गया है? इसके लिए फंड रेज किया 1570 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। तो वडीनार ही क्यों चूज किया गया? तो वडीनार इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये जो लोकेशन है ये एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ती है। किसके बिल्कुल क्लोज में पड़ता है, नियर बाई पड़ता है मुंद्रा मुंद्रा और कांडला पोर्ट के। तो इसलिए वड़ीनार को की जो लोकेशन है वो चूज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 3500 करोड़, ऑप्शन बी 4200 करोड़, ऑप्शन सी 5659 करोड़, ऑप्शन डी 6800 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5659 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने 2026 से 31 की अवधि के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु 5659 करोड़ के मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कपास उत्पादन में सुधार, किसानों की आय बढ़ाना और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करना है। और इस मिशन के तहत लगभग लगभग 140 जो जिले हैं देश के, 140 जो जिले हैं 14 राज्यों के, वो कवर किए जाएंगे। और इसका एक वो है, मतलब मिशन अचीव करना है इसको कि 498 लाख बेल्स की कॉटन प्रोड्यूस की का उत्पादन हो 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने डिजिटल सोने की ट्रेडिंग को सक्षम बनाने के लिए कौन सा नया साधन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें, ऑप्शन सी गोल्ड ट्रेडिंग कार्ड्स, ऑप्शन डी वर्चुअल गोल्ड वॉलेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें। तो एनएससी द्वारा लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एक डिजिटल साधन है जिसके माध्यम से निवेशक एक्सचेंज पर सोने की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। यह प्रणाली गोल्ड ट्रेडिंग को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और संगठित बनाती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोने की ट्रेडिंग को सक्षम बनाने के लिए कौन सा नया साधन लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने वेस्ट एशिया संकट के बीच क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के लिए ECLGS का कौन सा संस्करण मंजूर किया? ऑप्शन ए ECLGS 3.0, ऑप्शन बी ECLGS 4.0, ऑप्शन सी ECLGS 5.0, ऑप्शन डी ECLGS 6.0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ECLGS 5.0। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का 5.0 की संस्करण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वेस्ट एशिया संकट के प्रभाव को के भी व्यवसायों खासकर MSMEs के को आसान ऋण उपलब्ध कराना और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बनाए रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि ये क्या है ECLGS। तो ECLGS क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यह एक सरकारी योजना है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे व्यवसायों को और कंपनी को आसान लोन उपलब्ध कराना, आर्थिक संकट जैसे कोविड या वेस्ट एशिया क्राइसिस के समय कैश फ्लो बनाए रखना। ये कैसे काम करता है? बैंक व्यवसायों को लोन देता है, उस लोन की गारंटी सरकार देती है। इससे बैंक बिना ज्यादा जोखिम के लोन दे पाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ECLGS सरकार की गारंटी पर मिलने वाला इमरजेंसी बिजनेस लोन है। तो ECLGS 5.0 क्या है?
ये इसका नया एक वर्जन है, हाल ही में इसे अप्रूव किया गया है। इसका उद्देश्य संकट के समय क्रेडिट फ्लो बढ़ाना है। तो ये इसका थोड़ा सा विवरण था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में घोषित नए रेलवे जोन का नाम क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? ऑप्शन ए ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ऑप्शन बी साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी वेस्ट कोस्ट रेलवे मुंबई, ऑप्शन डी सेंट्रल कोस्ट रेलवे चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। यह कदम रेलवे प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो नया जो जो जोन होगा वो कौन सा होगा? रेलवे जोन जो नया कौन सा बनाया जा रहा है? साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और ये कब से ऑपरेशनल हो जाएगा? ये 1 जून 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये किस एक्ट के तहत रीऑर्गेनाइज किया गया है? ये रेलवे एक्ट ऑफ 1989 के तहत इसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अंदर जो है कौन कौन से डिवीज़न आएंगे? इसके अंदर इंक्लूड होंगे गुंटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और जो वाल्टे डिवीज़न है उसको भी रीनेम, जो पहले जो वाल्टे डिवीज़न था जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर आता था, वो अब इसके अंदर आ जाएगा, उसका नाम चेंज कर दिया गया विशाखापट्टनम डिवीज़न। और ये जो नए जोन की जो डिमांड थी आंध्र प्रदेश की हमेशा से ही रही है। और ये जो होगा 1 जून 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये एज इंडिया का एक कौन सा जोन हो जाएगा? 18th रेलवे जोन हो जाएगा। ये 18वां रेलवे जोन बन जाएगा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुनील मित्तल, ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमार मंगलम बिड़ला। तो हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे आदित्य बिड़ला समूह के प्रमुख उद्योगपति हैं और कंपनी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। और जो इससे पहले जो थे रविंद्र टक्कर, वो स्टेप डाउन हो गए हैं और वो अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो अब सर्व करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की तरह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूलों में दिव्यांगत की प्रारंभिक पहचान के लिए एनसीईआरटी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दीक्षा 2.0, ऑप्शन बी प्रशांत 2.0, ऑप्शन सी सरल 3.0, ऑप्शन डी शिक्षा सेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशा प्राशस्त प्रा प्राशस्त 2.0, सॉरी प्राशस्त 2.0। तो एनसीईआरटी ने प्राशस्त 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआती पहचान करना, ताकि समय पर उचित सहायता और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 16वीं सदी का तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी ताड़ीपत्री, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताड़ीपत्री। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री में 16वीं सदी का एक तेलुगु शिलालेख मिला है। यह खोज क्षेत्र के इतिहास और उस समय की भाषा व संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो हाल ही में 16वीं सदी का तेलुगु शिलालेख कहाँ मिला है? ताड़ीपत्री में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का मसाला उद्योग के साथ स्थिरता सस्टेनेबिलिटी के लिए किस देश ने साझेदारी की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीदरलैंड्स। तो हाल ही में नीदरलैंड से भारत के मसालों उद्योग के साथ स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादन, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन मौसम अर्बन टेस्टरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान और शहरी जलवायु, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौसम पूर्वानुमान और शहरी जलवायु। तो मिशन
मौसम अर्बन टेस्टरी एक पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बनाना और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करना, ताकि शहरों में आपदा प्रबंधन और योजना बेहतर हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।